श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 58 समापन अध्याय। श्री साईं बाबा की दिव्यता का वर्णन। श्री साईं प्रार्थना। ग्रंथ पाठ का फल। कृपा याचना, प्रसाद याचना। इस समापन अध्याय में श्री साईं बाबा की दिव्यता का वर्णन कर ग्रंथ पाठ के प्रतिफल, प्रार्थना याचना आदि का प्रस्तुतिकरण है, जो मूल ग्रंथ में श्री हेमांड पंत ने वर्णित किया है। श्री साईं बाबा की दिव्यता का वर्णन। हेमांड पंत ने श्री साईं बाबा की दिव्यता का वर्णन करते हुए लिखा है कि सद्गुरु श्री साईं बाबा भव सागर पार उतारने के लिए जहाज ही हैं। वे कुशलता से इस भीषण भव सागर से निश्चय ही हमारा उद्धार कर देंगे। वे लिखते हैं कि हे श्री साईं, मैं आपके चरणों का वंदन करके आपसे शरण देने की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस संसार के एकमात्र आधार रूप हैं। फिर वे भक्तों के प्रति कहते हैं कि ऐसी भावना रखकर यदि हम श्री साईं बाबा का भजन पूजन करें तो निश्चय ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा हमें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। आज कलुषित विचारों, मोह माया के कारण लोगों में धैर्य नहीं रहा। अहंकार के कारण क्रोध, घृणा, निंदा, ईर्ष्या आदि अवगुण प्रबल हो गए हैं। ऐसे में श्री साईं बाबा ही एक आश्रय हैं जो इन अवगुणों को दूर कर मानव मात्र का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। भक्तों को भयभीत नहीं होना चाहिए, उन्हें श्री साईं बाबा की ही शरण लेनी चाहिए, वही भव पार उतारेंगे। श्री साईं प्रार्थना। हे सच्चिदानंद श्री साईं महाराज, हम भक्त आपको साष्टांग नमस्कार कर चरणों को पकड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन की चंचलता तथा वासनाओं को दूर कर दें। हे प्रभु, हमें आपके चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ की कोई इच्छा नहीं है। हम यही चाहते हैं कि आपका ये चरित्र घर घर की शोभा बढ़ाए, भक्त इसका नित्य पाठ करें तथा उनके दुखों का निवारण हो। ग्रंथ पाठ का फल। इस ग्रंथ का नित्य पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। पावन गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में दर्शन कर इस ग्रंथ के पाठ श्रवण से त्रिविध ताप दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। इस तरह नियम व प्रेम से ग्रंथ पाठ करने से पापों का नाश हो जाएगा। यदि वास्तव में ही भवबंधन से मुक्त होने की इच्छा है तो श्री साईं कथाओं का नित्य पाठ स्मरण व श्री साईं चरणों में गहरा प्रेम उत्पन्न करो। श्री साईं कथा रूपी सागर के मंथन के फल स्वरूप प्राप्त रत्नों का वितरण करो, अर्थात ज्ञान का विस्तार करो। इससे नित्य नए आनंद की अनुभूति होगी व श्रोतागण भी पतन से बचेंगे। जो भक्त अनन्य भाव से श्री साईं बाबा की शरण लेंगे, उनका अहम भाव नष्ट होगा, बाबा से अभिन्नता प्राप्त होगी। वैसे ही जैसे नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र रूप हो जाती है, जागृत, स्वप्न, निद्रा में से किसी भी अवस्था में श्री साईं स्मरण करने से भव चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। नित्य स्नान उपरांत श्रद्धा भक्ति से इस ग्रंथ का सप्ताह भर में पाठ करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। नित्य पाठ करने से सभी तरह से भय दूर हो जाएंगे। इसके पाठ से श्रद्धा भक्ति के अनुसार फल प्राप्ति होगी। यदि ग्रंथ पाठ सम्मान पूर्वक किया जाएगा तो अज्ञान दरिद्रता से मुक्ति मिलकर ज्ञान, धन, समृद्धि की वृद्धि होगी। एकाग्रता से पाठ करने पर असीम आनंद की प्राप्ति होगी। गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी, दीपावली आदि पर्वों पर इस ग्रंथ का पाठ अवश्य करना चाहिए। सामान्य रूप से भी ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करने से सुख शांति की प्राप्ति होगी। श्री साईं चरणों का स्मरण रहेगा। इसके नित्य पाठ से रोगी को स्वास्थ्य, निर्धन को धन, दुखियों, पीड़ितों को शांति मिलेगी, मन शांत रहेगा। हे भक्तों, श्री साईं चरणों का सदैव ध्यान करें। जो जिस सद्भाव से इसका पाठ करेगा उसे उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें व 14वें श्लोक में भी कहा गया है कि महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्ते नन्हे मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। अर्थात दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वो तो मुझे सभी जीवों का सनातन कारण व नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से निरंतर मुझे ही भजते हैं।
सतंत कृत्यंतो माँ यतंशच दृढ़व्रता नमस्त्यंशच माँ भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। अर्थात वे दृढ़ निश्चयी भक्त सतत मेरे नाम गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए मुझे बारंबार प्रणाम करते हुए सदैव मेरे ध्यान में निमग्न रहते हुए अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। कृपा याचना, प्रसाद याचना। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, भक्तों पाठकों को श्री साईं चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करो। श्री साईं बाबा की मनोहर छवि भक्तों के नेत्रों में सदैव समाई रहे। वे सभी जीवों में श्री साईं दर्शन करे। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। सप्ताह पारायण का 7वां विश्राम। ओम श्री साईं यशाकाय शिरडी वासिनी नमः। ओम साई राम। आज श्री साईं सच्चरित्र का समापन था। फिर से बहुत जल्द शुरू करेंगे श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन। तब तक अच्छे कार्य करते रहिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, किसी से झूठ मत बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, बेजुबान पशु पक्षियों की मदद अवश्य करिए। बाबा आप सबकी रक्षा करे, आप सबकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करे, यही बाबा से मेरी प्रार्थना है। ओम साई राम, जय साई राम।